या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। मन खशियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद। लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद। व लक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम व मा मस्सना मिन लुग़ूब। फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूഇ श्शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबार अस्सुजूद। वस्तमिዕ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहता बिलहक़्क़ ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज। इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर। यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। वक़ाल तबारक व तआला अय्ज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। बुज़ुर्गान मोहतरम, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल जलाल हम सब का तन्हा खालिक, तन्हा मालिक और हम सभी का तन्हा माबूद बरहक, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हर तरह की हम्दो सना और मेरी और आप सभी हज़रात और ख़वातीन की हर एक छोटी बड़ी इबादत, हमारी और आपकी हर एक रियाजत और बंदगी का अकेला और तन्हा मुस्तहिक़ रब है, माबूद बरहक है, जिसकी बंदगी मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है और जिसकी बंदगी में ज़िंदगी का गुजरना हमारा और आपका सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ा कारनामा और दुनिया और आखिरत दोनों ही जगह कामयाबी और कामरानी की ज़मानत है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी बनाकर भेजा, जो हम और आप तक, इस इंसानियत तक अल्लाह तबारक व तआला का वो पैगाम लेकर आए, जो पैगाम हमारी और आपकी दुनिया को भी संवारता है और हम और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का तरीका सिखाता, बतलाता और अल्लाह का बंदा बनाता है और आखिरत में हमारी और आपकी कामयाबी और कामरानी की जमानत बन जाता है। हाज़िन गिरामी क़द्र, खुतबा मसनूना के बाद
सूरह माइदा की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत का आगाज अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब से किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, औफू बिल उक़ूद, ये हुक्म दिया फिर उसके बाद कि जो अहदो पैमान करते हो, जो इकरार लेते हो, उस अहदो इकरार को पूरा करो। जबान अगर देते हो किसी मामले में, अपनी जबान की लाज रखो। वादा अगर करते हो तो फिर वादा निभाओ आखिरी हद तक जाए। अगर मामला करते हुए कुछ चीजों पे मामले को तय करते हो कुछ शराइत पर, तो फिर इन शराइत की पूरी पूरी पाबंदी करो। लोगों के साथ जो भी तुम्हारा मुआहदा होता है, जो वादा होता है, जो जबान दी जाती है, इसे पूरा किया करो। हाज़िरीन गिरामी कदर, आज हमारी और आपकी जिंदगी में इस हुक्म की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी हवाले से आज बड़ी कुछ बुनियादी बातें आपके सामने मुझे रखनी। देखिए, हम इंसान ऐसी मखलूक हैं जो एक दूसरे से मिलकर मुकम्मल होते हैं। इंसान इंसान का मोहताज है, इंसान को इंसान की जरूरत है। और हमारे और आपके जो मुआमलात हैं, हम सब खुद गर्ज हैं, सबको अपना मफाद अजीज है। सब चाहते हैं कि उनका फायदा हो और वो नुकसान से बच जाएं। जाहिर बात है, ऐसे समाज में जहां हर आदमी को अपना मफाद अजीज हो और हर आदमी सिर्फ अपने मफाद के लिए जिए, तो फिर वो समाज समाज नहीं बनता, फिर वो जंगल बन जाता है। समाज फिर समाज नहीं बनता, जंगल राज बन जाता है। इसीलिए किसी भी मुहज्जब समाज में इंसानों के आपसी मुआमलात के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाबिते होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं कि एक आदमी इन कवानीन की पाबंदी करे तो इसमें दो चीजों का फायदा होता है। एक तो ये कि अपने हुकूक की भी हिफाजत कर लेता है, अपना फायदा भी, अपने नुकसान से बचना भी, अपना मफाद भी आदमी पूरा कर लेता है। लेकिन कुछ इस तरह अपना फायदा देखता है कि सामने वाले का नाहक नुकसान ना होने पाए। यहाँ मामला दो तरफा फवाइद की बुनियाद पर तय हो, दोनों के मफादात का ख्याल हो, इन उसूलों पे मामलात तय हो। किसी भी मुहज्जब समाज में, किसी भी सोसाइटी में ऐसे उसूल होते हैं। और आप ये बात याद रखिए कि इंसानी समाज के जो मामलात होते हैं, ऐसे ही उसूलों पे असल में चला करते हैं। इस्लामी शरीयत जो अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा दीन है जो सिर्फ बंदे और रब के दरमियान के मामलात ही को दुरुस्त करने की तालीम नहीं देता। इस्लाम हम और आपको ये सिखाता है कि हमें अपने रब के साथ अपने मामलात जितने सही रखने हैं, उसी कदर हमारे आपसी मामलात, हमारा किसी के साथ भी मामला हो, उनके साथ भी मामलात हमारे और आपके ठीक होने चाहिए। ये ऐन इस्लाम है, ये ऐन दीन है, ये दीनदारी है। और आदमी इसके बगैर कभी दीनदार नहीं होता, इसके बगैर अल्लाह का महबूब नहीं बनता, इसके बगैर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता नहीं बनता। मामलात आदमी को सही रखने चाहिए। आपने सुना होगा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सलमान फारसी, ये दोनों सहाबी, सलमान फारसी मुहाजिर सहाबी, अबू दरदा अंसारी सहाबी। शुरू में अल्लाह के नबी ने जब मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा करवाया था, तो इन दोनों को अल्लाह के नबी ने भाई बना दिया था। एक दिन हजरत सलमान अपने भाई, अल्लाह के नबी के बनाए हुए जो भाई हैं, उस भाई से मुलाकात के लिए घर पहुंचे तो देखा कि हजरत उम्मे दरदा, उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो हजरत सलमान ने देखा कि अबू दरदा की अहलिया उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परागंदा हालो बाल है, न सवर नहीं, न बर नहीं, न कपड़ा ढंका, न सर के बाल संभाले हुए, उनकी हालत खराब देखी। तो हजरत अबू दरदा ने उनसे कहा, हजरत सलमान ने उनसे कहा, ऐ उम्मे दरदा, ये क्या हाल तुमने अपना बना रखा है? हजरत उम्मे दरदा ने कहा कि सलमान, मैं अगर बनने संवरने का एहतमाम करूं तो अबू दरदा के लिए ना करूंगी। अबू दरदा को मेरी जरूरत ही नहीं, उनको मेरी जरूरत ही महसूस ही नहीं होती, वो मुझसे करीब ही नहीं होते, तो फिर बनने संवरने का एहतमाम किसके लिए करूं? इसीलिए मेरी ये हालत देख रहे हैं। सलमान ने सुन लिया, रुके, घर पे रुके। थोड़ी ही देर में हजरत अबू दरदा जो कहीं बाहर थे घर आए, देखा भाई आए हुए हैं, बहुत मुतासिर, बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद कहा, चलो तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। जानवर ज़बा किया, गोश्त बनवाया, सब कुछ किया। हजरत सलमान को कहा, तुम खाना खाओ। सलमान फारसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा।
मैं मेहमान हूं तो तुम मेजबान हो, तो साथ में मेरा खाना पड़ेगा। हजरत अबू दरदा ने कहा नहीं, इस वक्त मैं रोजा, नफिल रोजे की बात थी, नफिल रोजे की बात थी, मैं रोजे से हूं। हजरत सलमान ने कहा कि नहीं, जब तक तुम रोजा नहीं छोड़ के मेरे साथ खाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोड़ दिया हजरत अबू दरदा ने। अल्लाह के नबी ने बात कही, अल मुततव्विउ अमीरु नफ्स, नफिल काम करने वाला अपने मामलात का मालिक है, चाहे तो पूरा कर सकता है चाहे तो छोड़ सकता है। हजरत सलमान ने छोड़ दिया, हजरत अबू दरदा ने अपना रोजा छोड़ दिया, खाने में शामिल हो गए। शाम हुई, हजरत सलमान को बिस्तर लगाया, लेट गए। अबू दरदा को देखा तो सलमान ने देखा कि वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे। कहा क्या मसला? कहा मैं इबादत करूंगा। सलमान ने कहा सो जाओ, अभी सो जाओ, सुला दिया। थोड़ी देर बाद अबू दरदा दोबारा उठना चाह रहे हैं, तकरीबन आधी रात के करीब। हजरत सलमान ने कहा नहीं, सो जाओ दोबारा। फिर जब रात का आखिरी हिस्सा आया, हजरत सलमान खुद उठे, हजरत अबू दरदा को उठाया, कहा चलो अब नमाज पढ़ेंगे। तहज्जुद पढ़ी और यूं करके, यूं समझिए, दिन में खाना रोजा छुड़वाया, रात में नमाज ज्यादा पढ़ने नहीं दी। सुबह हुई तो हजरत सलमान ने अबू दरदा से कहा देखिए इस बात को समझिए। सलमान ने हजरत अबू दरदा से कहा, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़, अबू दरदा तुम्हारी अपनी बीवी का तुम पर हक है, उसका भी ख्याल रखो। तुम्हारी ऐनिका अलैका हक़, तुम्हारी आंखों का भी हक है कि उनको आराम मिले, उसका भी ख्याल रखो। वलिज़ौरिका अलैका हक़, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है, इसका ख्याल रखो। फ़आती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह, हर हकदार को उसका हक दो, इसका ख्याल रखो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा, सुबह दिन हुआ, सलमान तो चले गए नसीहत करने के बाद। हजरत अबू दरदा अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर हुए तो सारा माजरा सुनाया कि अल्लाह के नबी, एक तो मेरा रोजा छुड़वा दिया, दूसरी नमाज मुकम्मल पढ़ने नहीं दी, और तीसरे ये कि मुझे नसीहत दी की कि बीवी का भी मैं ख्याल रखूं। ये हजरत सलमान ने मुझसे कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलमान ने सच कहा है। इस्लामी शरीयत जिसे हम और आप कहते हैं, ये सिर्फ हमारे और रब के दरमियान के मामला ठीक हो जाए, इस पर दीन मुकम्मल नहीं होता, इससे कोई आदमी दीनदार नहीं हो जाता। सारे लोगों के साथ हमारे जो मामलात हैं वो सब सही होने चाहिए, सब ठीक होने चाहिए, और वो ठीक किन उसूलों पे होने चाहिए। दुनिया कहती है अपना फायदा देखो, दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया को बेवकूफ बनाओ तो बनाओ, लेकिन अपना फायदा देखो। इस्लामी शरीयत कहती है सारी दुनिया के लोगों के साथ खैर खाही का मामला रखो। आप व्यापार भी करते हो तो अपने फायदे के साथ सामने वाले का फायदा का ख्याल रखो। इस्लामी शरीयत ने मामलात की दुनिया में बड़ी तफसीलात बताई हैं। याद रखिएगा, ये मामला इंसान तो इंसान है, हमारे अतराफ व अकनाफ के जो जानवर हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, दीगर जानदार है, उनके साथ मामला करने तक भी जाता है। यहाँ सब अगर हम और आप सही होते तभी हम अल्लाह ताला के सही बंदे। और इन्हीं मामलात में से ये बुनियादी तालीम है जो आज के इस खुतबे में आपके सामने मैं रख रहा हूं कि जबान अगर किसी को देते हो तो अपनी जबान की लाज रखो। वादा अगर करते हो तो वादा आखिरी हद तक निभाओ। तुम्हारी अपनी ताकत इस्तिताअत जितनी है उस हद तक पूरा जोर लगा दो। कुछ भी हो जाएगा, मेरा नुकसान भी हो जाए तो मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी जबान को जाने नहीं दूंगा। जहां तक मेरे लिए मुमकिन हो आदमी को इस हद तक कोशिश करनी चाहिए। हाज़िन गिरामी कदर, ये बड़ा अहम मसला है हमारे और आपके समाज में। ये मसला जबान की कोई कदर व कीमत नहीं। मोमिन की जबान, मुसलमान की जबान, आज मुसलमान की जबान की वैल्यू नहीं। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे वादा करूं किसी भी मामले में, आप उस पर कितना भरोसा करते हैं मेरे वादे पर? आप अपने साथी से वादा करें, आपके वादे पे आपका साथी कितना भरोसा करता है? और ये वादा अगर पैसे के मामले में हो जाए, लेन देन के मामले में हो जाए, हालत और ज्यादा बुरी है। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। मैंने अगर आपसे कर्जा ले लिया, मांग लिया, समझिए लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें कल तक लौटा दूंगा, एक हफ्ते में लौटा दूंगा, आपको यकीन है कि मैं एक हफ्ते में नहीं लौटाऊंगा, इसीलिए आपके पास होंगे भी तो आप मुझे नहीं देंगे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा, और ये भी नहीं कि आपको पैसा कर्जा देने का सवाब नहीं मालूम है, आपको सवाब भी मालूम है। ये भी नहीं कि आपका देने का इरादा नहीं, आप बुरे हैं, आपके अंदर माल का लालच है, नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी, देने के लिए तैयार हैं। बस मामला ये है, लेने वाले जिस कदर आजीजी से, जिस कदर जोरदार वादे करके पैसा लेते हैं, जब वापस लौटाने का वक्त आता है तो जबान तो क्या आदमी भी मिलना मुश्किल हो जाता है।
हाज़िन गिरामी कद्र, आज हमारे समाज में ये जो वादा खिलाफी का मामला है, वादा करना और उससे मुकर जाना, वादा करना उससे फिर जाना, वादा करना भूल जाना, जबान देना जबान की लाज ना रखना, ये इतनी बुरी बात, इतनी बुरी आदत हमारे समाज में आम है कि आज किसी इंसान को किसी इंसान पे भरोसा नहीं रहेगा। याद रखो अल्लाह के बंदो, ईमान का जो मामला है ना, ये ईमान खुद अल्लाह ताला के साथ अहदो पैमान है। हम जो अल्लाह ताला के साथ ईमान का रिश्ता जोड़ते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आपसे जो रिश्ता हम जोड़ते, ये खुद अहदो पैमान है। और याद रखना, जाती मुआमलात में वादा करके वादा खिलाफी से जो आगाज होगा ना, ये हमारे और आपके दीन और ईमान को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अल्लाह के साथ हमारे अहदो पैमान को कमजोर करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जो अहदो इकरार हमने किया उसे कमजोर करेगा, और यहाँ तक कि ये हमारे ईमान को घटाता जाएगा, घटाता जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बात बयान फरमाई, सही बुखारी की वो मुस्लिम, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 में से एक निशानी गिनाते हुए कहा, व इदा वअदा अखलफा, जब जबान दे तो खिलाफ वर्जी करे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब वादा करे तो वादे का पासो लिहाज ना रख सके, ये मुनाफिक की निशानी। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में अल्फाज जो आए ना, उन अल्फाज को अगर हम और आप सुनेंगे, अल्लाह माफ फरमाए, हम में से कितने पता नहीं मुनाफिक के दर्जे पे आ जाए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा पता है? सही मुस्लिम की रिवायत में मजीद ये अल्फाज है, व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, वादा करके वादा खिलाफी करता है और दीगर जो खराबियां अपने अंदर रखता है। इन 3 निशानियों में से कोई भी निशानी है तो वो मुनाफिक है, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, अगरचे वो रोजा रखता हो, अगरचे वो ये दावा करता हो कि वो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में उसका शुमार मुनाफिकीन में है, जो अमल के निफाक का शिकार, जो अमली निफाक में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, और खुद को मुसलमान कहलाने में फख्र महसूस करेगा, दावा करेगा, लेकिन अगर वादा करके वादा खिलाफी करता है, बात करता है तो झूठ बोलता है, और उसके साथ साथ जब झगड़ा करता है तो बदकलामी करता है, गाली गलोच करता है, ऐसा करने वाला आदमी मुनाफिक है, यानी इसका अमल मुनाफिकों वाला अमल है। ये बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। हाज़िन गिरामी कद्र, जबान की कद्र और कीमत पहचान, ये जबान मोमिन की जबान है, ये जबान मोमिन की जबान है। जमाने जाहिलियत आपने सुना है, जमाने जाहिलियत को आज भी हम जाहिलियत का जमाना कहते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने से पहले जो अरबों की हालत थी, हम उनको जाहिलियत का जमाना कहते हैं, लेकिन उस जमाने जाहिलियत में भी लोगों के पास जबान के पासो लिहाज की बड़ी अहमियत थी। कोई वादा कर देता, जबान देता, जान दे देता, लेकिन अपने वादे से फिरने के लिए तैयार नहीं होता। आपको मालूम है, कभी आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, अरबी जबान में एक शख्स है समोअल बिन आदिया कहलाता है। अल्लाह के नबी के जमाने से काफी पहले का ये आदमी इसकी मिसाल दी जाती है वफादारी में, अपनी वादा, अपनी जबान की पासदारी में मिसाल दी जाती है अरबी जबान में। क्यों पता है? ये एक कबीले का सरदार था और इसका अपना एक किला था जिस किले में वो रहा करता था। एक दूसरे कबीले के कुछ लोगों ने अपनी जिरा कहते हैं लोहे का लिबास, जंगी लिबास, कुछ जिर हैं, कुछ जंगी साजो सामान इसके पास रखा और कहा देखो इसकी हिफाजत करना। तीसरे एक कबीले के लोगों की इस पे बुरी नजर है, वो कभी भी ये माल लूट कर ले जा सकते हैं। इस समोअल ने कहा तुमने मेरे पास दिया है तो यकीन करो मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं हिफाजत करूंगा। अल्लाह का करना यह हुआ, जो कबीला ताक में लगा हुआ था उस कबीले ने हमला कर दिया। अब माल बचाने की कोई सूरत नहीं थी, अपने माल के साथ वो अपने किले के अंदर बंद हो गया। जब किले में बंद हो गया, उस कबीले के लोगों ने किले को घेर लिया, कोशिश की कि किसी तरह उसे बाहर निकाले, नहीं निकल सका। अल्लाह की मर्जी, अचानक हमला हुआ था। वो समोअल बिन आदिया का जो बच्चा था, बेटा था, वो कहीं बाहर था, अभी किले के अंदर नहीं था। जैसे घर से बाहर बच्चे होते हैं तो बाहर था, दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। अब देखो इम्तिहान हमारे और आपके लिए, वो जमाने जाहिलियत के लोग, हम अहले ईमान हैं, अल्लाह के बंदे, हम ईमान वाले हैं, और हमारी नजर में अहदो वफा का पैमान, जबान की लाज, अपनी बात को रखने का एक मान, एक सम्मान जिसे कहते, एक मुकाम जो होता है उसका क्या दर्जा होना चाहिए। उस जमाने जाहिलियत के इंसान के मामले को देखो,
उन दुश्मनों ने कहा दो ही रास्ते, तुम अगर वो हमारा सामान वापस करोगे तुम्हारे बच्चे को वो छोड़ देंगे, और अगर सामान वापस हमें नहीं दिया हमारा मतलूब, तो मैं तुम्हारे बच्चों को या हम तुम्हारे बच्चे का कत्ल कर देंगे। तारीख में ये बात लिखी है। उसने कहा बच्चे की जान जाए तो जाए, लेकिन मेरी जबान नहीं जा सकती, मैंने किसी को जबान दी। और मुर्रिखीन ने लिखा है दुश्मनों ने उसे बच्चे को वही काट दिया, लेकिन उसने न दरवाजा खोला न अपनी जबान से फिरा, अपना साजो सामान जो दूसरे का जो महफूज रखा था वही सामान उठाकर उसको दे दिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, वो जमाने जाहिलियत है, और जमाने जाहिलियत के समझदार लोगों के पास जबान की इतनी लाज है। यकीन करो अल्लाह के बंदो, इस जबान पर और जबान की दुरुस्तगी पर बड़े अल्लाह तबारक व तआला ने खैर रखा है और दुनिया के मामलात रखे हैं। आज अगर जबान की लाज रहे ना, हम सब तमाम लोग मान लें हम में से 5 लोग मालदार, 25 लोग मुतवस्सित दर्जे के, और 25 लोग मान लीजिए गरीब हैं। अल्लाह ताला ने इस्लामी तालीमात ऐसी रखी, ये 5 लोगों का माल कर्ज के तौर पर घूमकर सारे लोगों का फायदा करके फिर असल आदमी के पास लौट कर आ सकता है, लेकिन कब? जब समाज में एतमाद बरकरार रहे कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेने वाला अपनी जबान की लाज रखेगा। आज ये सूरत हाल है, लोग अपनी जबान की लाज नहीं रखते, पैसे वाले अपना पैसा रख कर भी अपना पैसा निकालना नहीं चाहते। नतीजा क्या है? हर आदमी परेशान है, कोई कर्जा नहीं देता, और लोग हमसे सवाल पूछते हैं बड़ी मजबूरी है, कोई हमें कर्जा नहीं देता, क्या ऐसी मजबूरी में भी बैंक से सूदी लोन लेना जायज नहीं है क्या? अल्लाह के बंदो, बैंक के सूदी लोन की तरफ जाने का मसला नहीं, अपने मुआमलात, अपनी जबान इतनी अच्छी रखो कि तुम्हारी जबान पे भरोसा करके लोग आपस में मुआमला करने वाले बन जाएं, तो यकीन मानो तुम्हारे पास मौजूद माल ही सारे समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो जाएगा। जो करना है वो नहीं करते, और शरीयत के हराम करदा चीजों को हलाल करने के दरवाजे खोलना चाहते हैं। यही असल में हमारी और आपकी खराबियों में से बुनियादी खराबी है, अपनी जबान की कद्र कीमत पहचानो। अल्लाह के बंदो याद रखो, एक आदमी अगर जबान की लाज नहीं रखता, सबसे पहले तो अपना नुकसान करता है। एक बार आपने अगर जबान की लाज नहीं रखी, अगली बार किसी मामले में मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा। और जब आदमी भरोसा गवाता है, बिजनेसमैन की हैसियत से भी नुकसान है, समाज के जिम्मेदार की हैसियत से भी नुकसान उठाता है, और खानदान कबीले के जिम्मेदार फर्द की हैसियत से भी कोई भरोसा नहीं करता। मर्द हो कि औरत ही, आप अगर जबान देते हैं तो फिर अपनी जबान की लाज रखना सीखें। आप अपना नुकसान सबसे पहले करते हैं, और फिर ऐसे ही एक एक करके लोग अपनी जबान की कद्र कीमत को भूलते जाएंगे, पूरा समाज गैर मोतबर होकर रह जाएगा, कोई भरोसे के काबिल नहीं रहेगा, कोई किसी की जबान का एतबार नहीं करेगा। वादे तो होंगे लेकिन निभाने के लिए नहीं, वक्ती तौर पर आदमी को मुतमईन करने के लिए होंगे। याद रखना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का एक वस्फ, एक सिफत ये बताई है, वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। ईमान वाले वो होते जब भी मुआहदा करते तो उसे पूरा करते, जब कोई इकरार लेते हैं तो उसे निभाते, जब वो कोई जबान देते हैं तो उसकी लाज रखते हैं और उसकी पाबंदी करते हैं। इस्लामी शरीयत ने हम और आपको बताया। हाज़रीन गिरामी कद्र, और अगर हम और आप वादा खिलाफी करते हैं, एक तरफ तो ये मुनाफिकों की अलामत, दूसरी तरफ हम और आप समाजी एतबार से बहुत सारे नुकसानात का सामना करते हैं, और तीसरी तरफ एक और नुकसान भी है जिसकी तरफ कुरान में अल्लाह ताला ने हम और आपकी तवज्जो फेरी। अल्लाह ताला ने फरमाया, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। अल्लाह ने यहूद की मिसाल देते हुए कहा, ये यहूद वादा खिलाफ थे, यहूदी वादा खिलाफी करने में मारूफ थे, अल्लाह से हमेशा अहद पैमान करते, हजरत मूसा के हाथ पे इकरार करते, लेकिन जब वक्त आता तो हमेशा मुकर जाते। अल्लाह ने ऐसे वादा खिलाफी करने वाले, मुकर जाने वाले, अपनी जबान की लाज न रखने वाले, वादा वफा न करने वालों को सजा क्या दी? अल्लाह ने फरमाया, लअन्नाहुम, हमारी लानतें ऐसे लोगों पे बरसती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की लानत बरसती उस आदमी पे जो जबान दे तो देता है लेकिन जबान की लाज नहीं रखता। दूसरी बात कही, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह ताला सख्त कर देता है। ये दोनों कितनी बड़ी सजा है आपको मालूम है। लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देना। एक जबान की खिलाफ वर्जी करके, एक जबान वादा करके वफा न करना, अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें मेरी और आपकी जिंदगी में उतरती उसके दरवाजे को बंद कर लेना है।
हमारे और आपके जो दिल है, ये दिल जितने नर्म होते हैं ना, ये दिल जितने नर्म होते हैं, उसी कदर आदमी के जन्नत में दाखिल होने के रास्ते हमवार होते हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया था कि जन्नत में ईमान वालों की एक ऐसी जमात भी जन्नत में दाखिल की जाएगी जिनके दिल परिंदों के दिल की तरह होंगे। शारिहीन में से बाज ने कहा ये नरम दिल लोग होंगे, जिनके दिल नर्म होते हैं ना, ये लोग महज अपनी नरम दिली के जरिए वो काम कर ले जाएंगे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उनको जन्नत में दाखिल करेगा। अब आप देखो, जबान अगर आपने दी और उसका लिहाज नहीं रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दिल को सख्त कर दिया, हम कितने बड़े बदकिस्मत हैं, कितनी सख्त सजा अल्लाह ताला की तरफ से भुगत रहे। और उसके नतीजे में क्या हुआ पता है? अल्लाह ने कहा युहर्रिफूनल कलिम अम मवादिई। अब जब अल्लाह की तरफ से लानत बरसती, अल्लाह की तरफ से दिलों को सख्त कर दिया जाता है, तो फिर आदमी इतनी जुर्रत करने लगता है, खुद बदलता नहीं, अल्लाह ताला के दीन को बदलने लगता है। युहर्रिफूनल कलिम अम मवादिई, अल्लाह ताला के जो कलाम है, अल्लाह ताला का जो बातें, यानी उस दौर में जो तौरात की जो आयतें थी, उन तौरात की आयतों को बदल देते। इतने संगदिल अल्लाह ताला ने बता दिया। आगाज वादे को वफा न करना, अहदो पैमान को पूरा न करना, यहां से हुआ। अंजाम इसमें हुआ कि इतने जरी हो गए कि जिस दीन की पाबंदी करनी थी, खुद न बदल के उस दीन को बदलने वाले बन गए। आज हमारे समाज में भी इससे मिलती जुलती निशानियां आपको कदम कदम पे मिलेंगी। हाज़िन गिरामी कदर, एक दो बातें और आपके सामने जरूरी है, इस मौजू से मुताल्लिक़ उनको भी रख लेता हूँ। ये तीन बड़ी बातें मैंने आपके सामने रखी। दीन और ईमान के एतबार से ये नुकसान होगा कि हमारा शुमार मुनाफिकीन में, अमली निफाक का शिकार लोगों में हो जाएगा। और दुनिया के एतबार से नुकसान ये कि समाज जिन उसूलों पे चलता है, उनमें से एक अहम उसूल पामाल होगा। फिर समाज में लोग एक दूसरे पे एतमाद करना छोड़ देंगे, अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे। और तीसरी तरफ अल्लाह की तरफ से लानत, संगदिली का अजाब लोगों पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। इतने बड़े सारे नुकसानात झेल लेंगे, ये बात याद रखिए। उसके साथ एक दो बातें और ये भी याद रखिए, इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बताती है कि जबान सिर्फ मुसलमान को दी हुई जबान ही नहीं, किसी काफिर गैर मुस्लिम को भी जबान दी है तो उसकी लाज रखनी पड़ेगी। हमें से बाज़ हज़रात के गलत फहमी का शिकार है। वो क्या समझते हैं कि भाई ये जबान देना वगैरह मुसलमान के साथ है, काफिर है तो काफिर का ना कोई एहतराम है और ना काफिर को दी गई जबान का कोई एतबार है। याद रखो, इस्लामी शरीयत ये कहती है जंग अगर चल रही हो ना, जंग है ही धोखे का नाम। आप उसकी गफलत से फायदा उठाएं, आप उसको धोखे से मारे, वो आपको धोखे से मारे। जिस कौम के साथ बाकायदा मुस्लिम कौम की जंग हो, जिसको हरबी कहा जाता है, उनके साथ न जानो माल की जमानत है, न जबान, किसी चीज की जमानत हुआ नहीं। लेकिन अगर आप उनके साथ भी सुलह करते हैं, या ऐसे गैर मुस्लिम जो आप और वो मिल के रहते हैं, जैसे मुस्लिम हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिम जिम्मी, या हमारे अपने मुल्क की तरह दोनों मिलकर एक ही मुल्क में बराबर के दर्जे में रहना चाहते रहते हैं, ऐसे मुकाम पे एक काफिर के साथ भी अगर मुआमला करते हैं, फिर आपकी अपनी जबान का लिहाज आपको रखना चाहिए। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोम के बादशाह के साथ मुआहदा था कि जंग हम इतने दिन तक जंग नहीं करेंगे। अब जब वो दिन करीब होने लगे, मान लीजिए कि इस महीने की 30 तारीख तक हम जंग नहीं करेंगे, एक तारीख तय हो गई। जैसे ही वो अय्याम खत्म होने के करीब आए, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर को तैयार, पहले ही से तैयार होने के लिए कहा और तैयार हो के सरहद के करीब आ जाने का हुक्म दिया, ताकि जैसे ही वो मुद्दत खत्म हो फौरन दुश्मन पे हमला किया जाए और उसका नुकसान पहुंचाया जाए। जब ये हजरत मुआविया के हुक्म से तैयारियां हो रही थी, अल्लाह के नबी की एक और सहाबी अम्र इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अम्र इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, कहने लगे वफ़ाउन वला गद्र, वादा निभाओ गद्दारी मत करो, वादा निभाओ गद्दारी मत करो, वादा निभाओ बेवफाई मत करो। ये बात लोगों ने सुनी, सहाबी रसूल अम्र इब्न अबसा हजरत मुआविया को बताई। हजरत मुआविया ने हजरत अम्र इब्न अबसा को बुलाया, क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा मसला ये है कि आपने रोम के बादशाह के साथ मुआहदा किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अगर तुम्हारे और किसी गैर के दरमियान मुआहदा है तो फिर न कोई गांठी डाल सकते हो, न कोई मौजूद गांठी को खोल सकते हो, यहाँ तक कि वो मुद्दत पूरी तरह खत्म हो जाए। हजरत अम्र इब्न अबसा ने यह हदीस सुनाकर जो बात कहनी चाहिए वो क्या मालूम है
कहा मुआहदे की रूह से जब तक वो मुद्दत खत्म नहीं हो जाती, हमला करना ही मना नहीं है। आपका इस तरह दुश्मन के लिए पहले से तैयार हो जाना भी वादा खिलाफी में हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देखो सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अमर इब्न अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात हजरत मुआविया ने सुनी तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे लश्कर को हिदायत दी कि अब कोई हरकत नहीं होगी, सारी तैयारी रोक दो, हम जब तक मुद्दत पूरी नहीं होगी कोई हरकत अपनी तरफ से नहीं करेंगे। इस्लाम ये सिखाता है हम और आपको, जबान हमारी है, सामने वाला गैर मुस्लिम है, सामने वाला जो भी हो, मैं सामने वाले को देखकर अपने मामलात नहीं तय करता। मेरी जबान है, सामने वाले की जबान नहीं है कि वो जबान तय करे कि मेरी जबान कैसी होगी। सुभान अल्लाह, ये गैर मुस्लिम काफिर के साथ भी अगर मुआहदा करते हो, इकरार करते हो, जबान देते हो, फिर उसका लिहाज रखो अल्लाह के बंदो। यकीन करो आज हमारे और आपकी सिर्फ एक जबान सही हो जाए, और जबान के मैंने कहा ना बहुत आफत है, लेकिन सिर्फ एक मसले की आज बात कर रहा हूं कि अगर दी हुई जबान की लाज रखना, बात दी है, बात नहीं जाएगी, चाहे कुछ हो जाए हम उसकी पाबंदी करेंगे। यकीन माने हम चलती फिरती इस्लाम की तबलीग हो जाएंगे गैर मुस्लिमों की। कितने गैर मुस्लिम हमारी जबान से बदजन होकर इस्लाम से बदजन होते हैं, और यही अगर हमारे मुआमलात हमारी जबान की लाज रखना हमें आ जाए, इसी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला कितने गैर मुस्लिमों को मुतासिर कर सकता है, वो इस इस्लाम की खूबी और अच्छाई से मुतासिर हो सकते हैं अल्लाह के बंदों। और दूसरी एक बात ये भी याद रखो, जबान आपने दी है और आप अगर ना निभा सके, अल्लाह ना करे आपका इंतकाल हो गया, या मान लीजिए हमारे वालिद मोहतरम, आपके वालिद मोहतरम ने, आपके दादा ने जबान दी, बाप का इंतकाल हो जाता, बाप ने माल छोड़ा है और बच्चों के पास हकदार आके हक पूछता है, तो बच्चे क्या कहते हैं पता है? और हद होती है अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, हद होती है बेहिसी की भी। आदमी ये कहता है जिसको दिया है उसी के पास जाके ले लो। तुम्हारे वालिद ने वादा किया था, ये देखो जिन्होंने वादा किया था उन्हीं से जाकर ले लो। इस्लामी शरीयत कहती ये भी नहीं, अगर आपको पता है कि आपके वालिद ने जबान दी थी और जबान देने की वजह से उस सामने वाले का उनके माल में हक बन गया था, बाप के इंतकाल के बाद पहले वो उसका हक दिया जाएगा, बचा हुआ माल आपस में बटेगा। वरासत उन तमाम वादों को वफा करने के बाद है। आपके वालिद ने जो जबान दे दी उसका लिहाज रखना चाहिए आपको। मालूम है आपको, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बात कही। हजरत जाबिर एक ऐसे सहाबी थे, इनके वालिद अब्दुल्ला शहीद कर दिए गए जंग उहुद में। इनकी बहुत सारी बहनें थी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे वालिद की तरफ से बहुत सारा कर्जा सर पे चढ़ गया था। हजरत जाबिर के अल्लाह के नबी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हवालों से मदद कर दिया करते थे। ऐसे ही एक मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा, बहरैन से माल आने वाला है, माल गनीमत, बहरैन से माल आने वाला है, जब तुम सुनो कि बहरैन से माल आया है तो आओ मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अल्लाह का करना यह हुआ, बहरैन का माल आने से पहले पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। अब उसके बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत का आगाज हुआ, तो हजरत अबू बकर की खिलाफत में बहरैन से माल आया। हजरत जाबिर आए और आकर हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था कि अगर बहरैन से माल आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें माल दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा है, अब मैं अल्लाह के नबी का खलीफा, मैं उनका नाइब हूं ना, अल्लाह के नबी के बाद मैं जिम्मेदार हूं ना, लो मैं तुम्हें देता हूं। जितना वादा अल्लाह के नबी ने किया था वो दिया। हजरत जाबिर से कहा, और लेना चाहो तो और भी ले लो, और भी ले लो। हजरत जाबिर कहते हैं यहां तक कि मैंने गिन के देखा वो 500 दिरहम या 500 दीनार थे। अल्लाह के नबी ने जो वादा किया था, हजरत अबू बकर ने उनके जानशीन के तौर पर, अल्लाह के नबी के बाद उनके मुकाम पर मुसलमानों के मामलात के जिम्मेदार होने की हैसियत से निभाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ये मसला मुझको और आपको बताता है कि वादे अगर किए जाए, जबान का लिहाज रखा करो, जबान की लाज रखा करो अल्लाह के बंदो। ये मोमिन की जबान है, ये मुसलमान की जबान है। और एक बात हमेशा याद रखो, इस सारे मसले में फसाद की जड़ कहाँ है पता है आपको? एक बुनियादी गलती हम और आप करते हैं, वो गलती ये है, वादा करने जबान देने से पहले ये नहीं देखते कि हम इसको पूरा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं पैसा आपसे ले रहा हूं, कह रहा हूं आपको अगले हफ्ते लौटा दूं, हालांकि मुझे पता है अगले हफ्ते आपको लौटाने का मेरे पास कोई जरिया नहीं, लेकिन वादा कर रहा हूं। क्यों? नीयत पहले से यह है, कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं दूंगा।
जबान की वैल्यू नहीं आदमी के पास, जबान की कदर और कीमत नहीं। याद रखो अल्लाह के बंदो, वादा करने से पहले अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत देखो। जो कर सकते हो उसी का वादा करो, और जब एक मर्तबा वादा कर लो, एक मर्तबा जबान दे दो, तो फिर उसका पूरा पूरा लिहाज रखो, पाबंदी करो। ये तुम्हारे ईमान वाला होने की अलामत। वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहादू, और अल्लाह ने कहा वऔफू बिलअहद, वऔफू बिलअहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। लोगों अपने वादे पूरा किया करो, अपने मुआहदों को पूरा किया करो, इसलिए कि रोज़े क़ियामत इन वादों के बारे में भी खुसूसी तौर पे तुमसे पूछा जाने वाला। तुमने जबान दी थी, इस जबान की लाज रखने के लिए तुमने कितना जोर लगाया, ये क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। याद रखो अल्लाह के बंदो, इस्लामी शरीयत हम और आपको सिखाती है कि ये जो तालीमात इस्लामी शरीयत की हैं, इन तालीमात से आदमी की दुनिया सुधरती है, संवरती है। इन तालीमात की पाबंदी से आदमी की आखिरत संवरती है। आज के इस खुतबे जुमा में एक तालीम मैंने आपके सामने जिक्र की, आप देखिए। आप अगर करने पे आएंगे ना, अपनी जबान की लाज रखने पे, मैं पहले ही से बता दूं, हम इस कदर वादा खिलाफियों के आदी हो गए हैं, बहुत मुश्किल लगेगा अपनी जबान की लाज रखना। अब लोगों के लिए लगेगा बड़ा मुजाहदा करना, इसलिए कि आदि इतने हो गए कि हम कितने वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, एहसास ही नहीं। अब अगर आप अहद करेंगे, और करना पड़ेगा कि आपके सामने ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और आप तय करेंगे, तो क्या होगा? आपको मुजाहदा करना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी तकलीफ कर उठानी पड़ेगी। बल्कि कई मर्तबा तो आज के बाद आप जबान देने से कतराएंगे कि भाई मैं पूरा नहीं कर सकता, वादा क्यों करूं अगर मैं पूरा नहीं कर सकता। आदमी इस चीज को सोचकर बड़ा मुजाहदा करेगा, लेकिन इस जिहाद का सामना करो, इस मुजाहदे को अपनी जिंदगी में लाओ, तो फिर अपनी जिंदगी में इतनी बरकत देखोगे, इतना खैर देखोगे, अल्लाह की इतनी रहमतें देखोगे, समाज के अंदर इतना खैर देखोगे, लोगों के अंदर अपने लिए इज्जत और एहतराम इतना देखोगे, इतने फायदे दुनिया के देख लोगे कि आखिरत के फायदे से पहले दुनिया ही बता देगी कि वादा निभाने में असल फायदा है, वादा खिलाफी करने में इंसान का फायदा नहीं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को अपनी जबान की लाज रखने वाला मुसलमान बनाए, वादे करके वादे निभाने वाला मुसलमान बनाए, आहदो पैमान का पासो लिहाज करने वाला बनाए, अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाने वाला मुसलमान बनाए। आमीन। हजरात गिरामी कद्र, आप हजरात से एक बात की गुजारिश खुसूसी तौर पर खुतबे जुमा की मुनासबत से करना चाहता हूँ। आप जिस मस्जिद में हैं, आप जानते हैं बड़े ज़माने से यहाँ मस्जिद को कायम करने, मस्जिद की ताबीर, मस्जिद की तौसी के लिए बड़ी मेहनतें हो रही हैं। आप सभी हजरात जानते हैं, आप ही की मस्जिद आप ही यहाँ पढ़ते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी तामीरात का बहुत सारा काम बाकी है। यकीनन आप ही लोगों के ताउन से, अल्लाह के फजलो करम के बाद यहाँ तक का काम पहुँचा, लेकिन जाहिर बात है आइंदा काम भी आप ही के ताउन से चलना चाहिए। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे और आपके रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, रोज़ का खाना, रोज़ के कपड़े, रोज़ का किराया, रोज़ का मकान। एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन हम नहीं सोचते कि कल खा लिया, आज नया कपड़ा पहनकर नहीं सोचते कि कल नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। जब जिंदगी की ज़रूरियात बार बार पूरी करते हैं, तो मस्जिद का ताउन भी जिंदगी में एक बार करके आप सोचें मैंने मेरा हक दे दिया, तो ये कोई इंसाफ की बात नहीं। अल्लाह ने जितना आपको दिया है बार बार दे सकते हैं, माहाना दे सकते हैं, देते रहिए ताकि अल्लाह ताला के इस घर की तामीर का काम मुकम्मल हो सके और अल्लाह तबारक व तआला इस घर को और ज्यादा आबाद कर सके, और यहाँ से तौहीद व सुन्नत का पैगाम, किताब व सुन्नत की तालीमात हर घर तक पहुँचे, हर दर तक पहुँचे, हर इंसान के दिल पे दस्तक दे सके। अल्लाह ताला आप लोगों के दिए हुए माल को कबूल फरमाए और बाकी माल में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। और यहाँ जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है, इस माल को अल्लाह ताला उनके और उनके वालिदैन, उनके औलाद के लिए आखिरत में ज़ख़ीरा आखिरत बना दे और उनकी अपनी नजात का जरिया अल्लाह तबारक व तआला बना दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।